जनाब सो पहली वीडियो और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हमने बिजनेस के अंदर सीखी कि बहुत छोटे लेवल पे भी अगर आप कारोबार कर रही हैं ना, आपके दिन के 10 प्रोडक्ट बिकते हैं, आपके दिन के 15 प्रोडक्ट बिकते हैं, 20 प्रोडक्ट बिकते हैं, तो थोड़ा सा जाके रीविजिट करें। आई होप अल्लाह करे कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये कैलकुलेशंस की हुई हो, लेकिन अगर नहीं की हुई तो आपकी आगाही के लिए समझना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, हम अक्सर रेवेन्यू का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये पहली टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि रेवेन्यू क्या होता है। हम अपने बिजनेस के टर्नओवर को अपने रेवेन्यू से डिफाइन करते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, मैंने 50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, मैंने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। सो व्हाट, रेवेन्यू इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ, क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा भी जनरेट हो जाता है। रेवेन्यू को कभी भी अपने दिमाग में प्रॉफिट नहीं समझें। रेवेन्यू इज द मनी दैट हैज़ कम इन टू योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज दैट यू हैव सोल्ड। वो पैसा जो आपके इदारे में आया है, वो प्रोडक्ट और सर्विस बेचने से जो कि आपका इदारा ऑफर करता है, वो तमाम पैसा रेवेन्यू कहलाता है। अभी ये समझें कि ये अपनी ट्रूएस्ट फॉर्म में मनी आपके इदारे के अंदर आ गई है। अभी ये रेवेन्यू है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट प्रेडिक्ट्स और डिपिक्ट्स द ट्रू पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी रेवेन्यू का नंबर सुन के कुर्सी से उछल ना जाया करें। मैंने बहुत दफ़ा ये गलती की है, हम कारोबार के अंदर बहुत दफ़ा ये गलती करते हैं कि हम खाली रेवेन्यूज़ के ऊपर समझ जाते हैं, अच्छा वाओ 40 लाख रुपए आ गए इदारे में, वंडरफुल। फिर जब हम एक हफ्ते बाद दोबारा बैठते हैं तो हम कहते हैं अभी पिछले हफ्ते ही तो 40 लाख रुपए आए थे, कहाँ गए? क्योंकि हमने रेवेन्यू को अपना पैसा समझ लिया होता है। रेवेन्यू इज़ नॉट जस्ट योर मनी. Revenue includes the money of your stakeholders, the money that you're supposed to pay other people, the salaries that you have to pay, the expenses that you have to make. So revenues के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं. So revenue is just the money that you have collected from the market after you are done selling the product or the particular service that you offered to the market. Revenue की ये मिसाल है या ये डेफिनेशन है आपके लिए। प्लीज़ रेवेन्यू को इसी तरीके से समझें, कभी भी रेवेन्यू को प्रॉफिट के साथ मिक्स ना करें। ये टर्मिनोलॉजी आपको देने का मकसद ये है कि हम अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है, सारे पैसे को प्रॉफिट समझ के खा जाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि होम बेस्ड बिजनेस करते हैं, वो ख़वातीन जो कि होम बेस्ड काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, फूड सप्लाई करती हैं, फूड डिलीवरीज करती हैं, बेकिंग करती हैं, कुछ भी करती हैं, कभी भी शीट्स नहीं बनती, कभी भी कैलकुलेशंस नहीं होती, कभी भी एस्टिमेशंस नहीं होती। बस पहले जेब से पैसा लगा देती हैं, वो काम हो जाता है, उसके बाद जो पैसा आता है वो खा लेती हैं। पता ही नहीं चलता कि कितना लगा था, कितना खर्च हुआ, कितने का बिका, और जब वापस आया तो उसमें से एक्चुअल पैसा कितना था मेरा, क्योंकि उसमें वो पैसा भी वापस आया होता है जो मैंने लगाया होता है या जो आपने जेब से लगाया होता है। तो रेवेन्यूज को कभी भी प्रॉफिट ना समझें। ये आप तमाम लोगों के लिए पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन आप तमाम लोगों के लिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो तमाम अखराजात होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में आए होते हैं। तमाम अखराजात, चाहे वो आपने मार्केटिंग की हो या आपने किसी डिलीवरी बॉय को भेजा हो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मैं आपको बहुत छोटे लेवल पे ये बात समझा रहा हूँ। हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर अचानक हमें वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाना होता है और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि वो प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा। तो हम अपने किसी रिश्तेदार को, भाई को, दोस्त को, यार को पकड़ के बोलते हैं, यार फटाफट बाइक पर जाके प्रोडक्ट दे के आ जाओ। अब ये प्रोडक्ट डिलीवर तो हो गया दोस्ती यारी में, लेकिन ये जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है ना, ये एक एक्सपेंस था जो कभी आपने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि आपने ये काम गुडविल में करवा लिया। जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू गेट अ फ्यू थिंग्स डन इन गुडविल डजंट मीन दैट यू डोंट कैलकुलेट देम इन योर बिजनेस एक्सपेंसेस। उस बाइक की पेट्रोल का एक्सपेंस, वो जो बंदा वो प्रोडक्ट लेके गया उसका एक्सपेंस, ये तमाम एक्सपेंस आप कब कैलकुलेट करेंगी? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लगता है आपने पैसे बचा लिए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आने वाले वक्त में आपका प्रोडक्ट 200 का ही रहेगा, लेकिन आपका एक्सपेंस 100 रुपए से 150 रुपए हो जाएगा। तो आप सोचेंगे ये 50 रुपए कहां से आए अचानक, मैंने तो कुछ नहीं बदला। एक्चुअल में वो डिलीवरी अब आपको चार्ज होना शुरू हो गई। अब वो दोस्त, यार, कजन, गुडविल खत्म हो गई। एंड बिकॉज यू नेवर एस्टिमेटेड, यू नेवर कैलकुलेटेड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस in your diary, in your budgets, you never anticipated this to come in your expenses. हम इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंस अपने बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में, उसकी कॉस्टिंग में मिस कर जाते हैं, जिसमें टैक्स एक और बड़ी गुफ्तगू है जिस पे पूरी डिफरेंट डिबेट हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस लफ्ज़ समझाने का मकसद ये है
कि 1 रुपया भी अगर उस प्रोडक्ट के कस्टमर तक पहुंचने में खर्च हुआ है या आपने सेव भी कर लिया किसी वजह से, तो भी आपको उसको अपने एक्सपेंस के अंदर लिखना ज़रूरी है। आप बाद में शायद बचा लें उस डिलीवरी चार्जेस को, लेकिन उस वक्त वो आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंस में आना ज़रूरी है। जो चीज़ एस्टिमेशन में नहीं हो और एक्चुअल में आ जाए, वो बिज़नेस के लिए लॉस होती है। जो चीज़ एस्टिमेशन में हो और एक्सपेंस में आ जाए, वो कभी बिज़नेस को लॉस नहीं देती। जो चीज़ एस्टिमेशन में हो और एक्सपेंस से होने से बच जाए, वो बाद में बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो जाती है। तो यू ओनली हैव 2 फेवरेबल सिचुएशंस। One is that you put expense in estimation and it doesn't happen. The second is that you put expense in estimation and the expense happens. The third one is not at all a favorable situation for all of you. And that means that you do not calculate expense in your estimation and it happens. That will lower your profitability, and I would say that that's a loss. So remember expenses. That's the second definition for all of you. I hope that you're understanding this one. The last one for all of you is profit, जो कि हमें सारा पैसा लगता है। हमारे पास जो पैसा आता है हमें प्रॉफिट लगता है। मैं स्टार्टर्स के लिए बात बता रहा हूँ, स्टार्टअप्स के लिए, ख़वातीन के लिए जो छोटे छोटे स्केल्स पे, छोटे छोटे लेवल से अपना काम शुरू करती हैं। जो पैसा आपकी पॉकेट में आए, आपके अकाउंट में आए, वो सारा पैसा आपका प्रॉफिट नहीं है। Actually, profit is determined by the accuracy that you have in your estimation of the expenses, and according to those, how much profit you anticipated, and combining both, how much revenue you were able to generate. मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, मैं ये फ़ोन बेचना चाहता हूँ। अब ये फ़ोन बनाने में सारी इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स, जो लेबर लगी, जो रॉ मटेरियल लगा, जो कुछ इसके अंदर अखराजात हुए, वो सारे मैंने अपने एक्सपेंसेस के अंदर कैलकुलेट कर लिए। मेरे पास खर्चा आया कि मैंने 10,000 रुपये खर्च करके इस फ़ोन को बनाया, मिसाल के तौर पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कम से कम 30% तो कमाऊँ। हमेशा एक बात याद रखें कि कभी भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पैसों में कैलकुलेट ना करें, हमेशा परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करें। जो चीज़ परसेंटेज में कैलकुलेट होती है वो आसानी से वेरिएट कर जाती है, लेकिन जिस चीज़ को आपने पैसों में डिफाइन किया होता है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ मैंने 10,000 रुपये का एक्सपेंस करके ये प्रोडक्ट बनाया है और अब मैं इसके ऊपर कम से कम 30% प्रॉफिट तो कमाना चाहता हूँ, तो मैं 10,000 का 30% निकालूंगा। 10,000 का 30% बनता है तकरीबन 3,000 रुपये। ये दोनों पैसे जब मैं मिला लेता हूँ तो अमाउंट बनती है इस प्रोडक्ट की प्राइस, विच इज़ 13,000 रुपये। 13,000 रुपये का ये प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। जैसे ही 13,000 रुपये मेरे पास आते हैं, ये 13,000 रुपये मेरा प्रॉफिट नहीं है, मेरा प्रॉफिट 3,000 रुपये। 10,000 रुपये तो वो वापस आए हैं जो मैंने लगाए थे जेब से इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो मेरा एक्सपेंस था। सो नेवर कंसिडर, हमें लगता है ओ माय गॉड मैंने आज 13,000 रुपये कमा लिए, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम अपने रेवेन्यू को अपना प्रॉफिट समझ बैठे हैं। 13,000 रुपये आपका रेवेन्यू था। योर रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंस is equals to your profit. So remember that. These 3 definitions are very, very important for you. Thank you very much for watching this video. Please remember, ये 3 बहुत छोटी बातें लेकिन आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत बड़ा असर लेके आती हैं। जो लोग इन 3 बातों को समझते हुए 10 रुपये संभाल लेते हैं, वो 10 अरब रुपये भी संभाल लेते हैं। और जो इन बातों को नहीं समझते और हज़ार रुपये का नुकसान करते चले जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके करोड़ों रुपये का नुकसान बन जाता है। सो प्लीज़ रिमेंबर द डेफिनेशंस ऑफ and the differences and the negligence that we show towards these revenues and expenses and profits. That becomes very, very dangerous for our business. Is very important for all of us to understand. So thank you. I'm going to see you in the next video, which is going to be about budgets. All right, see you.